हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं टीसी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन थर्ड के बारे में। तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, मैं बुक से देख रहा हूँ। तो क्वेश्चन थर्ड है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। कुछ हमें यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q इंटीजर्स हों, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ Q 0 ना हो। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर आपका लगा हुआ है बार। बार का मतलब आपको पता है, इसको कैसे लिखेंगे हम आगे को लिखेंगे तो 0.666 ऐसे आगे को आपके आते रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसे हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप होगा, हमें लेट करना पड़ेगा। इसे किसके बराबर कर लेते हैं, इसे लेट x के बराबर लेट कर लेते हैं 0.666 और आगे को भी आपका चलते रहेगा। ठीक है, इसी को कर रखा है मैंने बोला बार जिसके ऊपर होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है वही नंबर। तो यहाँ पे कितने के ऊपर बार है आपका, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस नंबर को ही हमने लेट कर लिया किसके बराबर, x के बराबर। किसके बराबर लेट कर दिया, x के बराबर कर दिया लेट, और इसे हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज देखना, एक ट्रिक है, या आप कुछ भी बोल लो, ट्रिक ही बोल लो इसे। जब भी एक डिजिट के ऊपर आपका बार लगा हो तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर लगा हो तो 1000 से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, बाई 10 से क्यों कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया एक के ऊपर बार लगा होता है सिर्फ एक डिजिट के ऊपर। अभी इससे आगे में आएगा 2 डिजिट के ऊपर, तब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स 10x। यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा कितना होगा, 10 इंटू 0.666। अब आपको पता होगा जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक प्लेस आगे चले जाता है। कब, जब हम 10 से कर रहे हैं। 100 से करते तो 2 प्लेस आगे जाता, 1000 से करते तो 3 प्लेस आगे जाता पॉइंट। ठीक है, किस तरफ को चलेगा ये, राइट की तरफ को। या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे भी दिखा देता हूँ मैं आपको, 0.666 3 इसे करते क्योंकि आगे को भी सेम ही है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, पहले तो क्या आ जाएगा आपका 0 0 0 0, नीचे 6 6 6, 1 6 जा 1 6 जा 1 6 जा 6 6 6 1 0 जा 0, कितना आया आपका 0 6 6 6 0। पॉइंट कितने के बाद है, 3 के बाद है, 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट। या आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने करा, या तो मैं सीधे बता रहा हूँ आपको, जब 10 होगा तो जो आपका पॉइंट होगा वो राइट तरफ आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ एक प्लेस शिफ्ट होगा, एक डिजिट प्लेस क्या होगा आपका, शिफ्ट होगा। जब क्या होगा आपका 10 होगा, 100 होगा तो 2 प्लेस, 1000 3 प्लेस, ऐसे ही बढ़ते रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करके आपका 6.66, ऐसे आगे को चलता रहेगा। यहाँ क्या था आपका 10x, इसको हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करा, जो हमें नंबर दिया हुआ था उसे हमने x के बराबर माना, वो हमने क्या मानी, पहली इक्वेशन मानी। फिर मैंने बोला बार सिर्फ एक डिजिट के ऊपर लगा था तो हमने क्या करा, दोनों साइड 10 से डिवाइड कर लिया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। 10 से मल्टीप्लाई करके इतना आया तो हमने इसे सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या बोला मैंने आपको, जो आपकी पहली इक्वेशन है उसे सेकेंड इक्वेशन से आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 10x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 और आगे को भी है, एक और लिख लो आप, या 2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे को भी है। इसको आपसे किससे करना है आपको, माइनस इस वाली से। x बराबर 0.666, एक 6 और लगा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ भी 3 लिए हैं तो यहाँ भी 3 ले लेता हूँ, और आगे को डॉट डॉट है और भी पड़े हुए हैं हमारे पास। माइनस करना है, यहाँ माइनस करो, 10x में से 1x गया, 10x में से 1x गया, कितना बचा 9x या 9x। यहाँ माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 6 में से 6 से गया 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, आगे को भी 6 होते तो क्या होता, माइनस होते सब 0 आ जाते हैं। 6 में 0 गया 6,
ठीक है, यहाँ पे तक समझ आ गया ना। अब देखो 9x बराबर कितना आ गया हमारा 6। पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, आगे को, हाँ ऐसा मत सुनना पीछे को, यहाँ पे भी लगा होता तब भी कोई वैल्यू नहीं था, अगर यहाँ पे कुछ होता तब वैल्यू होता, बीच में है क्योंकि, ठीक है। इससे आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 6 है आपका, 6.000 जितना भी लिखा हुआ आगे को, ये कितना है आपका 6 है। तो 9 और x किस में आपके, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करे थे, मल्टीप्लाई में है, तो वहाँ जाके कहाँ चले जाएगा आपका 9 डिवाइड में, 6 के डिवाइड में कितना चले जाएगा 9। क्यों गया, क्योंकि 9 और x किस में थे आपके मल्टीप्लाई में थे। अब आप कहोगे सर हमें तो दिख नहीं रहे कैसे मल्टीप्लाई में थे। आप ऐसे ध्यान रखना, जैसे एक वेरिएबल है आपका, एक क्या है कांस्टेंट है, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, तो आपका किस में होगा, ये मल्टीप्लाई में होगा। साइन लगा होता प्लस माइनस तो आपको दिख ही जाता, तो ये कहाँ चलेगा आपका डिवाइड में। इसे कट करोगे आप 2 से नहीं कटेगा, 3 2 6, 3 3 9, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2/3। ठीक है, ये आपका क्या है आंसर है। ठीक है, हमने क्या माना था x बराबर 0.666। फिर उसके बाद हमने क्या करा, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करा। क्यों करा, क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ था। फिर दोनों को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद सॉल्व करा, कितना है आंसर हमारा 2/3। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकंड वाला। अब देख लो इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट है 0.47। फिर से वही चीज़ है, क्या करेंगे हम इसे लेट कर लेंगे। लेट x बराबर 0.47। अब आप कहोगे सर इसमें क्या बढ़ाएं, किस पे लगा हुआ है बार 7 पे, तो 7 7 आपका क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। तो इतने तक ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे को चलते रहेगा। ठीक है, ये हमने क्या बोला था, आप क्या मानोगे, पहली इक्वेशन सेम वही स्टेप है जैसे पहले करे थे हमने। अब यहाँ पे भी क्या है आपका बार कितने के ऊपर लगा हुआ है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों जगह 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना हो जाएगा आपका 10x। यहाँ भी करोगे 10 × 0.477 डॉट डॉट आगे को भी है। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से सॉल्व नहीं करेंगे जैसे हमने पहले किया था, मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप समझ गए थे। मैंने क्या बोला, 10 है, एक 0 है, तो ये एक डिजिट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ एक डिजिट आगे आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.77 और आगे को चलते रहेगा। ये हमने मानी थी क्या, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कर रहे थे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 10x = 4.77। इससे किसको किसको डिवाइड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाली को, फर्स्ट वाली को। तो यहाँ पे है x बराबर 0.477 और आगे को भी आपके ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अब इसे माइनस करो, कितना आएगा, 10 में से 1 गया 9x। यहाँ पे करो अब 7 में से 7, एक और 7 लिख लो, चलो माइनस, हाँ क्योंकि 7 तो आगे को बढ़ते रहेंगे। 7 से 0 0, 7 में से 4 क्या, कितना है आपका 3 आया। 4 में से 0 4, यहाँ पे कितना है आपका 4.3। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया आपका 9x बराबर 4.300। इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं यहाँ पे। 9x बराबर 4.300 है, यहाँ के कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी 0 लगा लो आगे से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका 4.3। अब मैंने बोला 9x बराबर, इस 4.3 को भी किस में कन्वर्ट कर लो आप, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। आप कहोगे सर कैसे करते हैं, देखो ये है 4 थोड़ा नीचे से लिख लेता हूँ। अगर मान लो आपको दिया 1.5, मैं बोलूँ इसे फ्रैक्शन में लिखो, तो कैसे लिखोगे आप देखोगे इस पॉइंट के आगे कितनी डिजिट है, कितनी डिजिट है, आप कहोगे सर 1 डिजिट है, तो ऊपर से पॉइंट हटाओ और जो है वो लिख दो। यहाँ पे 1.5 था, मैंने 1.5 लिख दिया, सिर्फ पॉइंट हटाया। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, आप कहोगे सर 1, तो क्या करो नीचे से 1 लिखो, फिर उसके आगे एक 0 लगा दो। कब, जब आपकी कितनी थी, एक डिजिट थी। अब ऐसे ही मैं बोल दूँ 1.55 को कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर ऊपर तो लिख दो 155, पॉइंट हटा दिया, नीचे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो सीधे 1 लिख लो पहले, फिर कितनी 0 लगा दोगे, 2 0 लगा दोगे। ठीक है, समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। वही चीज़ यहाँ पे भी कर रहा हूँ मैं। 4.3 को मैं लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के 43,
पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे 1 के बाहर कितने जीरो आएगा, सिर्फ एक जीरो आएगा। ठीक है, अब 9 और x से कितने है, मल्टीप्लाई में, कहाँ चले जाएगा x, सॉरी 9 डिवाइड में, 43/10 इंटू 9, 9 से नीचे जाके क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया, x बराबर 43/90। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, p/q के फॉर्म में किसे लिखा, 0.47, 7 के ऊपर बार लगा हुआ था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये भी। अब देखते हैं इसका लास्ट वाला थर्ड। तो अब देख लो इसका लास्ट वाला पार्ट, थर्ड वाला। थर्ड है आपका 0.001 और 001 के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। फिर से स्टेप वही है, इन क्वेश्चन में स्टेप वही करने हैं आपको। क्या करोगे, लेट x बराबर 0.001, बार लगा हुआ था तो लिख सकते हो 001, बार किसके ऊपर था, 3 नंबर्स के ऊपर। अभी तक कितने तक कर रहे थे हम, सिर्फ 1 नंबर वाला। 1 नंबर था तो अब कितने से करा था, 10 से। 2 नंबर होते किससे करते, 100 से। 3 नंबर है किससे करेंगे, 1000 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1000 से। यहाँ 1000 से करोगे कितना आएगा, 1000x, यहाँ पे कितने से, 1000 से करना है, यहाँ भी दोनों जगह 0.001001। ठीक है, समझ आ रहा होगा यहाँ पर तक। अब देखो 10 से जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक डिजिट, सॉरी एक पॉइंट आगे बढ़ा था, एक डिजिट। अब कितने डिजिट बढ़ेगा, अब 3 डिजिट, 1 2 3, कहाँ पे आएगा पॉइंट है आपका, यहाँ पे आएगा। एक डिजिट में यहाँ पे खिसक रहा था, 2 पे कहाँ खिसकता है, यहाँ। थर्ड में कहाँ खिसकेगा, यहाँ पे आपका पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा तो 1.001, और ऐसे ही आगे को भी चलते रहेगा आपका 001 001। ठीक है, यहाँ कितना था आपका 1000x। ठीक है, इसे हमने क्या माना था, पहली इक्वेशन। इसे मानना है हमें सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन बाई इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड था आपका 1000x इक्वल टू 1.001। अब x क्या माना था अपने ऊपर, x बराबर फर्स्ट इक्वेशन में 0.001, और आगे को भी था, उतना ज़रूरत नहीं है हमें, इतने से काम चल जाएगा। पॉइंट 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 पॉइंट, आगे को भी सेम यही चीज़ रिपीट हो रही है क्योंकि। ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0, 0 में से 0, 1 में से 0 के कितना आएगा आपका 1 पॉइंट, इसके नीचे पे पॉइंट था तो बराबर में पॉइंट आता है, प्लस माइनस में आपको पता होगा। 100x से एक x घटाओगे, 1000 से एक घटाओगे, ठीक है, कितना आएगा 999 या 999x इक्वल टू 1.000। इसे यहाँ ले जा रहा हूँ, 999x इक्वल टू 1। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 मैंने फिर से कहा था कोई वैल्यू नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 999 किस में है, x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। x बराबर 1 के कहाँ चले जाएगा, यहाँ डिवाइड में, 999। ठीक है, ये आ गया आपका इसका आंसर। स्टेप सारे सेम करने हैं। पहले क्या करना था, x के बराबर मान लेना है उस नंबर को, जो जिस नंबर को आपको p/q के फॉर्म में रखना है। फिर मैंने बोला बार देखना है, बार कितने डिजिट के ऊपर है। यहाँ पे बार 3 डिजिट के ऊपर था, 1 के ऊपर था तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, 10 से। 2 पे होता तो 100 से, 3 में है तो किससे, 1000 से। 1000 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करेगा, उसे सेकंड इक्वेशन मान लिया मैंने। फिर क्या करा, जो सेकंड इक्वेशन थी उससे फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर लिया मैंने, माइनस करा। माइनस जैसे करा तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, p/q के फॉर्म पे आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट आपको लग रहा है कि समझ नहीं आया तो आप सीधे मुझे कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं अपना जो भी डाउट है। तो ठीक है, मिलते हैं अब आपको अगले वाले क्वेश्चन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।